यीशु मसीह ने कलीसिया को आज्ञा दी थी कि वह ना डरे। बाइबल में डर के बारे में 600 से अधिक बार लिखा गया है। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक यह परमेश्वर के वचन में कोई छोटा विषय नहीं है। पतपुस टापू पर हम सुनते हैं कि परमेश्वर ने यूहन्ना को बार बार आज्ञा दी, डर मत। यही आज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी। यही आज्ञा परमेश्वर ने इज़राइल को दी थी। यही आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दी थी। यही आज्ञा परमेश्वर ने दाऊद को दी थी, जो शाऊल से वर्षों तक भागा और उसके राजा बनने से पहले गुफाओं में रहा। यही आज्ञा परमेश्वर ने दानियल को दी थी, जो शेरों की मांद में जा रहा था। यही आज्ञा यरूशलेम शहर को दी गई थी। यही आज्ञा पतरस को दी गई थी, जो पानी में डूब रहा था। पौलुस के लिए, जो 14 दिन के लिए जहाज पर था और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, प्रभु का दूत वहां प्रकट हुआ और बोला, डरो मत, डरो मत, डरो मत। आप हर बार बाइबल में डरो मत देखते हैं और पढ़ते हैं, जो पूरी बाइबल में है। डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। डरो मत क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा। यही मेन रीज़न है कि बाइबल हमें डरने के लिए नहीं, बल्कि यह जानने के लिए है कि परमेश्वर हमारे साथ है, और अगर वह हमारे साथ है तो वह हमसे प्रेम करता है और हमारी देखभाल करेगा। परमेश्वर बार बार कहते हैं, डर मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। याद रखना, हम अपना जीवन डर में नहीं जी सकते, और क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। इस डर से शैतान चाहता है कि हम डर के मारे पीछे हट जाएं और छोटे छोटे बेकार जीवन और बेकार काम करें, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम बहादुर और साहसी बने। डर हमारे जीवन का असली चोर है। यशायाह की पुस्तक अध्याय 41 वचन 10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। खैर, यह दिलचस्प नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, वह केवल यही उत्तर देता है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इसलिए यदि हम सच में जानते हैं कि परमेश्वर कौन है, मैं सिर्फ चर्च जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मतलब है कि अगर आप वास्तव में जानते हैं कि परमेश्वर कौन है, तब हमें यह जानने की ज़रूरत नहीं है कि वह क्या करने जा रहा है। हमें यह जानने की ज़रूरत नहीं है कि वह कब ऐसा करने जा रहा है। हमें यह जानने की ज़रूरत नहीं है कि रास्ता क्या होगा। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि परमेश्वर, मुझे पता है कि आप मेरे साथ हैं, और इसलिए मैं वह कर सकता हूँ जो मुझे करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब डर आपको रोकने और कुछ ना करने का कारण बनता है, तो यह मास्टर स्पिरिट है। मेरा मानना है कि दुश्मन हमें अपने भाग्य को पूरा करने से रोकने की कोशिश करते हैं, और इसलिए वह हमें बताता है कि कोई रास्ता नहीं है। वह कहता है कि आपको इससे डरना होगा। आप जानते हैं, यदि आप पहले असफल हो गए तो आपको डरना होगा कि आप फिर से असफल ना हो जाएं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। डरने की कोई बात नहीं। आतंक और निराश में अपने आसपास मत देखो। तुम्हें पता है, यह हमारी समस्याओं में से एक है। हम ऊपर देखने के बजाय चारों ओर बहुत ज़्यादा देखते हैं। जितना ज़्यादा आप अपनी समस्याओं को घूरते हैं, जितना ज़्यादा आप अपनी समस्याओं को सोचते हैं, वह उतनी ही बड़ी हो जाती हैं। डरो मत, इसे अलग अलग तरीकों से अलग अलग प्रकार में कहा जाता है, लेकिन यह मूल रूप से एक ही बात है। डर मत, डरो मत, निडर रहो। बार बार अलग अलग तरीकों से परमेश्वर हमसे एक ही बात कहना चाहते हैं। वास्तव में यह उसके लिए बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण है। नए नियम में पौलुस तीमुथियुस नाम के एक युवक को पत्र लिखता है और कहता है, तीमुथियुस, आपको यह जानने की ज़रूरत है कि उसने हमें डर की भावना नहीं दी है। वह तीमुथियुस को उन सभी इम्पोर्टेंट बातों के बारे में कहता है जिन्हें आपको अपने जीवन में जानना ज़रूरी है। क्या आपको याद है कि हमारा परमेश्वर जो नहीं देता है वह डर है। हमारा परमेश्वर शक्ति देता है, प्यार देता है और एक स्वस्थ मन देता है। डर जीवन की सच्चाई है।
भविष्य का डर, खतरे का डर, अतीत का डर, दूसरों को अपनी नौकरी खोने का डर, आपकी हेल्थ का डर, और यह आपके मन में डर लाता है। आप में से कुछ लोगों को अपना पद खोने का डर, आत्मसम्मान खोने का डर है। आप डरते हैं कि असफलता से, आप डरते हैं अन्य लोगों की आलोचना से, आप डरते हैं जोखिम से, आप नापसंद होने से डरते हैं, आप डरते हैं मौत से। जब डर आपके दरवाजे पर दस्तक देता है तब विश्वास के साथ दरवाज़ा खोलिए और वहाँ कोई डर नहीं होगा। यशायाह ने लिखा है, मैं भरोसा करूँगा और डरूंगा नहीं। यीशु मसीह में एक विश्वासी का डर के प्रति केवल एक ही दृष्टिकोण हो सकता है और उसका दृष्टिकोण यह होना चाहिए, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। डर आपको आगे बढ़ने से रोकता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने डर को वो करने से रोक दिया हो जो आप जानते हैं कि आपको करना चाहिए था? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कभी भी अपनी लाइफ में हार मत मानिए, बल्कि आगे बढ़ते रहिए और वो सब बनो जो परमेश्वर चाहता है। वह सब करो जो वो आपसे कराना चाहता है, ताकि आपके पास वो सब हो जो आप चाहते हैं। क्या मैं आपको कुछ बता सकता हूँ? मान लीजिए अगर आपको कोई समस्या है तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपकी परवाह नहीं करते या फिर परमेश्वर आपको देखते नहीं है। वह आपकी ज़रूरत और आपकी परेशानी के समय आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम डर के माध्यम से दुश्मन को अपने जीवन में प्रवेश दे देते हैं और हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर को हमारे जीवन तक पहुंच प्रदान करते हैं। हमें चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर हमारा ख्याल रखेंगे। आपके भविष्य में जो कुछ हो रहा है, यहाँ तक कि वह सामान भी जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, परमेश्वर उसका भी ख्याल रखेंगे। और वास्तव में हमें यह जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमारी देखभाल करेगा। परमेश्वर ने हमें डर की भावना नहीं दी है।